गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, और मेरा जो है आज सब जो साथी यहाँ बोले हैं, मेरे तो जो है आज इतना मन खुशी से भर गया है कि मेरे को इतना स्नेह, इतना प्यार मेरे को जो मिला है। और ये ठीक है कि 2009 में मेरे को जानबूझ के यहाँ से कालका शिफ्ट किया गया था। मैं अपनी मर्जी से कालका नहीं गया था, और मैंने तो राजनीति में खोया बहुत कुछ है। मैंने कभी भी, कोई आदमी ये कह दे मैंने राजनीति में कभी एक पैसा भी कमाया हो, ये जो खर्ची पर्ची की बात करते हैं, मैंने तो घर बैठे बच्चों को रोजगार दिया है। मैंने जो, मेरा कसूर ये था कि मैं काम करता था। एक हमने याद होगा, उन्हें रैली करी थी राजौद में, और उसमें उस रैली के अंदर 9 तो बिजली घर थे, 8 रजवाए थे, 2 अनाज मंडी थी, ITI राजौंद थी, रेड़ा में स्टेडियम बनाया, अपना किठाना में सिविल हॉस्पिटल बनाया। यानी मैं कितने गांव गिना दूं, ये यहाँ नहीं, मैंने सारे 42 के 42 गांवों में काम किए, और 42 के 42 गांवों में मैंने बच्चे लगाए। और मेरे अंदर यह हमेशा टीस रही है कि मैं अपने इलाके की लड़ाई लड़ता हूं, और खास तौर पे जो नौजवान हैं, क्योंकि मैं जब राजनीति में आया था मैं भी नौजवान था। जब मैं रोज नारे लगाता था तो मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, क्योंकि यहाँ कोई वो नहीं था। मैं कांवड़ सुरता जी को आज श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। उन्होंने उस समय, इस गांव को भी नमन करता हूं, इस गांव ने, छत्ती बिरादरी ने कांवड़ सुर सिंह को एक बहुत बड़ी यहाँ से एक तरफा काम करके, और उसका कारण से मेरे को 1991 में जो टिकट मिली थी, ये मैं सतविंदर राणा को नहीं मिली थी, इस गांव को टिकट मिली थी, और उनकी वजह से मिली थी। और मैंने भी उसके बाद वो चुनाव में हार गया। मैंने दिन रात मेहनत की, और दिन रात मेहनत करने के बाद एक पार्टी बना ली, जिस जब राजीव गांधी की हत्या होगी और सोनिया गांधी घर बैठ गई। सोनिया गांधी राजनीति में नहीं आई थी, और मैंने तो बहुत बड़ा रिस्क उस समय भी लिया था। 1 साल पहले जो पार्टी बनी थी, उस पार्टी के अंदर होते हुए हमने तिवारी कांग्रेस बना ली। उस समय मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस का हरियाणा का प्रधान था। मैं हरियाणा सेवा दल का चेयरमैन रहा हूं, और दोनों जिले, चाहे वो जींद जिला का था चाहे कैथल जिला था, दोनों जिलों का मैं प्रधान रहा हूं, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस में भी और बड़ी कांग्रेस में भी। मैंने 35-40 साल संगठनों में काटे हैं, और 35 साल से आप लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं जो है 2009 में जैसे इन्होंने मेरे को वहां शिफ्ट कर दिया था, उसके बाद वहां जाके कालका में जब अपनी जगह बनाई, जब मैंने वहां लोगों का प्यार जीता, तो भाई ये हुड्डा साहब ने मेरी टिकट काट दी। टिकट क्यों काट दी? कि भाई बात है, आज जो है राजनीतिक ताकत वो जो मेरे सिर पे होती थी वो होनी थी, मैं वहां चला गया, और आज मुझे लग रहा है कि मेरी राजनीतिक ताकत वापस आ गई है। ये बैठे हैं मेरे पास, जब मैंने किसी से टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जो है जानता हूं कि आज मैंने इलाके के अंदर मेरे को टीस है कि मैं जो 15 साल पहले जो काम कर गया, उसके बाद एक ईंट भी यहाँ लगी हो तो बता दो किसी ने लाई हो, चाहे उसमें तेजी मान जी थे, चाहे रामपाल माजरा जी थे, चाहे वो जयप्रकाश जी थे, चाहे कमलेश डांडा जी थे। आज जो है जिस तरह से इलाके के अंदर, अरे सरकार के अंदर एक मंत्री हो, एक MLA भी ऐसा होता है कि अपने इलाके के अंदर काम करा सकता है। जब मैं MLA था, जब यहाँ मैंने रैली की, लाखों आदमी आगे इकट्ठे हो गए, जगह ही नहीं मिली इतनी दूर। हुड्डा साहब कहते राणा यूं करते आगे, मैं करते के आगे। जब वो पत्थरों की बात आई लगाने की, नुगैया तेने काम कैसे कराए?
सारा दिन कांच में लेके फाइल घूमता था, सारा दिन जो है एक एक अफसरों के पास जाके मैंने इस इलाके के अंदर काम किए हैं। जो यहाँ पे चाहे वो बिजली घर हो, वाटर सप्लाई हो, बस स्टैंड हो, या थाने को बाहर ले आया हूँ मैं, ये सारे काम मैंने किए हैं। और मैंने ये काम इसलिए किए थे कि अपने इस इलाके को मैं यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इस इलाके को राजौंद बढ़ा दिया था मैंने। आज फिर इन्होंने ऐसी पोजीशन बना दी, बाहर के लोग आवा। एक दिन मैं वहाँ से असंध से आ रहा था, मोटरसाइकिल की लाइन लगी हुई थी, तो वो खड़े थे लोग, छोटे छोटे बच्चे लेकर धूप में, साइडों में, छाया में। तो मैंने कहा आज किसी पूरा मेला किस चीज का लग रहा, नुका लगे जी आपके पुलिस ने नाका ला रखा, चलान करे सारे के। जब मैंने कहा अच्छा, मैं जब गया गाड़ी लेके और वहाँ जहाँ पे नहर के पास जो है वो खड़े होने पर दूर से मेरा हाथ गाड़ी कर दिया। मैंने ड्राइवर कहा मैं चुपचाप रोक दे, मैं रोक देना। उन्हें गाड़ी रोक दी। मैंने कहा भाई, हाँ भाई, सर सर सर। अरे सर के अपने जिमरों के लड़के थे, 2 पकड़ रखे थे, उनका चलान काटने लगे थे। मैंने बड़ा शानदार बोले, मगर ये क्या है, मगर ये क्या तमाशा है, यूपी की रिश्तेदारी सारी यहाँ, तब चलान काटेंगे रिश्तेदारी आना बंद कर देंगे। तो ऐसे हालात पैदा कर दिए, इनको सरकार को लूटने का माध्यम मिल चुका है। चाहे वो इनको ये कह रखा है हमने तनख्वाह मिलनी है, ये टारगेट है, इतने को तुमने चलान करने हैं। ये बिजली वाला ने ये कह रखा है कि हमने इतना पैसा बिजली का ऊपर से कमा के लेना है। यानी कि चोर बाजारी आज जो है 20 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से आता है, और जो जीएसटी से आता है उसमें से 13 लाख करोड़ रुपया जो है वो गरीबों से वसूला जाता है। कैसे? आप माचिस खरीदते हो उससे भी आप जीएसटी को टैक्स देते हो, आप कोई राशन खरीदते हो उससे भी जीएसटी देते हो। तो 20 लाख में से जो बड़े बड़े व्यापारी हो तो 7 लाख का जीएसटी देते। आप गरीब आदमी, आम आदमी, किसान, मजदूर, जो व्यापारी, वो सारा लूट रहा, उनसे ये 13 लाख करोड़ रुपया आज जो है वसूला जा रहा है। इसी तरह से टोल लगा दो, तेल आपका पड़ता है। ये जो सड़कें बन रही ना, हाईवे बन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये वो नहीं बना रहे, ये तुम लोग बना रहे हैं। ये चोर है, जहाँ पे काम तो 2000 करोड़ का होना, वहाँ ये 6000 करोड़ का वो देते हैं। इसी तरह से जो ये ईमानदारी सरकार कहते हैं, 8000 करोड़ रुपया चंदा आया है। ये नवीन जिंदल जी की मदर के नाम लिस्ट में आया है। 123 करोड़ रुपया जो है उनको चंदा दिया और उसकी टिकट भी काट दी।